आज दिन है बृहस्पतिवार, दैट इज 9th ऑफ जुलाई, और आज फोर्थ T20 मैच है बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड, एंड इट इज गोइंग टू बी प्लेड इन ब्रिस्टल। इंडियन टाइम के अनुसार ये मैच स्टार्ट होगा 10 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से। और बहुत सारी उत्सुकताएं लोगों के माइंड में हैं, बहुत एक्साइटमेंट है लोगों के माइंड में, बिकॉज इंडिया इज ट्रेलिंग बिहाइंड बाई 2-0। 2-0 से भारत पीछे चल रहा है, और ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट मैच है इफ इंडिया एट ऑल हैव टू सेव द सीरीज बचाने के लिए आज इंडिया का मैच जीतना बहुत जरूरी है। और एक टॉक सबके माइंड में चल रहा है कि आखिर इंडियन टीम को क्या हो गया है, इतनी बढ़िया वर्ल्ड कप विनिंग टीम, और उन्होंने वर्ल्ड कप में इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो हमने भी बहुत एनालाइज किया इन चीज़ों को कि आखिर क्या हो गया इंडियन टीम को। देखिए, आज ये एक बड़े संजोग की बात है कि इंडियन टीम ने कंप्लीट डोमिनेंस रखा, और लगातार उन लोगों ने इतने वर्षों से लगातार मैच जीतते रहे। तकरीबन 16 मैच लगातार इंडियन टीम ने T20 में 16 टूर्नामेंट्स जीते हैं। लेकिन इसको आप एक संजोग ही बोल सकते हैं। अदरवाइज अगर आप लास्ट वर्ल्ड कप के विक्ट्री को भी देखें तो कई बार ऐसा लगा कि इंडियन टीम जो है बाय व्हिस्कर उन्होंने कुछ मैचेस को जीता था। और आज वर्ल्ड में जो भी मैचेस खेले जा रहे हैं और जो भी टीम आज प्ले कर रही हैं, तो बहुत ज़्यादा का डिफरेंस लोगों के स्टैंडर्ड में नहीं है, बिकॉज इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन लोगों के पास है, इतनी ज़्यादा क्रिकेट खेली जा रही है कि आज बहुत ज़्यादा आप ये नहीं कह सकते हैं कि डिफरेंस है दो टीमों के स्टैंडर्ड्स में, दो टीमों के खेलने के तरीके में। और एक दूसरे को लोग इतनी ज़्यादा स्टडी करते हैं कि आप उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं सोच सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप किसी टूर में जाते हैं तो प्लेयर्स को पिच के अनुसार, उसके एटमॉस्फेयर के अनुसार, बॉल मूवमेंट को, और जो वेदर में जो हेवीनेस रहता है उसको एक्लिमेटाइज होने में थोड़ा वक्त लगता है। इंडियन टीम की थोड़ी हमको लगता है कि प्लानिंग उतनी अच्छी नहीं थी, और वो लोग जब इंग्लैंड पहुँचे, आयरलैंड पहुँचे, तो उसके ठीक एक दिन के बाद ही एक ही दिन उनको प्रैक्टिस का मौका मिला, और उसके बाद से उनकी मैचेस स्टार्ट हो गई। But one of the biggest factor that has contributed to India not doing so well in this series is the fact that हमें ऐसा लगता है कि इंडिया के ड्रेसिंग रूम में माहौल बहुत अच्छा नहीं है। और वन ऑफ द रीजंस वाई प्लेयर्स लाइक MS धोनी एंड सूर्य कुमार यादव, ये लोगों ने बहुत अच्छे अचीवमेंट किए। इवन विराट कोहली ऑल्सो अचीव्ड सो वेल, बिकॉज ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत बढ़िया हुआ करता था। एंड आई एम वेरी सॉरी टू से कि अभी ड्रेसिंग रूम का माहौल थोड़ा कंफ्यूजिंग है, और ऐसा लग रहा है कि एक एक चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है। जब इंडियन टीम आयरलैंड पहुंची थी उस समय ही लोगों ने मिस्टेक करने शुरू कर दिए थे, और अननेसेसरली हम लोग पास्ट जो हमारी जो परफॉर्मेंस थी वर्ल्ड कप की, उसको बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट किए हुए थे कि वर्ल्ड कप में कुछ जिन लोगों ने बहुत अच्छे परफॉर्म किए उनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। देखिए, हमें प्रेजेंट कंडीशंस को देखकर और प्रेजेंट फॉर्म को देख के हम लोगों को डिसाइड करना होगा प्लेइंग 11। और जो प्रेजेंट फॉर्म और प्रेजेंट कंडीशंस थी वो ये वारंट कर रही थी कि आयरलैंड में पहले ही मैच से वैभव सूर्यवंशी को खिलाया जाना चाहिए था, और वो डिस्कशन इतना ज़्यादा हो गया कि बाकी चीज़ों पर हमारा प्लेइंग कंडीशंस पे और किस तरीके से हम मैच को जीते उसमें काफ़ी कंफ्यूजन हो गया। और ध्यान इस बात पे ज़्यादा था कि वैभव सूर्यवंशी को क्यों नहीं खिलाया जाए, रादर दैन कि मैच को कैसे जीता जाए। इनफैक्ट जब वैभव सूर्यवंशी का सिलेक्शन किया गया था तो आइडिया यही था कि उनको एक एक्सपोजर दिया जाएगा, और एक्सपोजर देने के लिए आयरलैंड के अगेंस्ट मैच से बढ़िया कोई अपॉर्चुनिटी नहीं था। ये हो सकता था कि वो फेल करते, लेकिन आपको फेल करने के मौके नए प्लेयर्स को देने होंगे, और वो भी प्लेयर जिसको कि हम लोग एक्स फैक्टर बोलते हैं। इनफैक्ट हम लोग ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के क्रिकेटर्स उनके बारे में एक अलग व्यू रखते हैं, एक अलग विचार रखते हैं। तो हमें इस बात को तरजीह देनी होगी कि हाँ, एक यूनिक टाइप का बैट्समैन इंडियन टीम में आया है, और उसे जितनी ज़्यादा एक्सपोजर हम देंगे, यू कैनॉट जस्ट टेक हिम लाइक एनी अदर क्रिकेटर कि हाँ जैसे बाकी लोगों को ट्रीट किया जाएगा इनको भी उसी हिसाब से ट्रीट किया जाएगा। तो ये एक कंफ्यूजन क्रिएट किया, और लोगों का ध्यान इस बारे में ज़्यादा रह गया टीम मैनेजमेंट का कि कैसे वैभव सूर्यवंशी को नहीं खिलाना है। इस बात की जस्टिफिकेशन ज़्यादा दी जाने लगी।
और करंट फॉर्म को बहुत ज़्यादा नहीं देखा गया और लगातार बैट्समैन फेल होते रहे और उसके बाद ये नहीं देखा गया कि हाँ किस तरीके से रोटेशन करानी है। तो ये एक प्रॉब्लम हुई। दूसरी जो इंग्लैंड में जब वैभव सूर्यवंशी खेलने आए तो पहले मैच में तो चलिए ही वाज डिसीव्ड बाय द ऑफ स्पिनर लेकिन सेकंड मैच में जो भी हुआ और फर्स्ट मैच में भी जोफ्रा आर्चर वगैरह जो भी बॉलिंग कर रहे थे तो ये देखने में आ रहा था कि बॉल एक तो उनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, दूसरा ये इंडियन कंडीशंस नहीं था, ये इंग्लिश कंडीशंस था। तो इस कंडीशन में ऐसा नहीं है कि वैभव सूर्यवंशी नहीं खेल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें एक्लिमेटाइज होने में, थोड़ा एकस्टम्ड होने में। बॉल थोड़ी सी हाई आ रही है और थोड़ा सा इनको लेट हो रहा था बॉल पर जाने में और यही कारण था कि सेकेंड मैच में ही लॉस्ट हिज विकेट। दूसरी चीज वैभव सूर्यवंशी को एक बात समझनी होगी कि अभी जो T20 का जो नियम है कि कोई भी बॉलर एक ओवर में एक बाउंसर फेंक सकता है, तो वैभव सूर्यवंशी को ये बात समझनी होगी कि ओवर में एक बॉल अगर वो उनकी बाउंसर आ रही है तो उसको छोड़ने के बारे में सोचना होगा। यू कैन नॉट डोमिनेट ऑल द बॉल्स। बॉल छोड़ना भी एक आर्ट है, एक कला है। इसको वैभव सूर्यवंशी को सीखना पड़ेगा सो दैट कि वो ज़्यादा वो स्टे कर सके पिच पे। चूंकि बॉल उनकी ज़रूरत से ज़्यादा ऊंची आ रही थी तो उनको उसको कनेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही थी और ये जैसे ही वो खेल रहे थे और जिस तरीके से उन बॉल्स को पहले भी वो ट्राई कर रहे थे हिट करने का, तो हमें हमेशा ये डर लगा रहता था कि कोई भी एक निक लग सकता है और वो आउट हो सकते हैं। बट नेवरदिलेस हमारे पास आगे संभावनाएं हैं आज की मैच और इसके बाद एक और मैच है। अगर 2-2 से इंडिया बराबरी कर लेती है तो ये काफ़ी अच्छी अचीवमेंट होगी। लेकिन मिडिल ऑर्डर्स में बैट्समैन लोगों को स्कोर करना होगा। इट्स नॉट अबाउट द फेलियर ऑफ द ओपनिंग पेयर or any of the opening batsmen. It's more about that nobody in the middle order is doing that good. तो मिडिल ऑर्डर में लोगों को थोड़ा सा अच्छा करना होगा। श्रेयस अय्यर को थोड़ा पिच पे टिकना होगा। तिलक वर्मा, आई डोंट नो हाउ ही इज डूइंग। उन्होंने बहुत ब्रिलियंट परफॉर्मेंस किया था पाकिस्तान के अगेंस्ट में वर्ल्ड कप मैच में एंड सिंगल हैंडेडली उन्होंने इंडिया को जिताया था। तो कैपेबिलिटी तो है, लेकिन अभी अगर फॉर्म उनका उसके माकूल नहीं है तो उनको थोड़ा सा रेस्ट देके आप फिर से आप संजू सैमसन को ट्राई कर सकते थे। इंडियन टीम का थोड़ा सा थिंक टैंक थोड़ा कंफ्यूज्ड है और हमें ये समझ में नहीं आया कि प्रिंस यादव जिन्होंने एक मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म किया उसके बाद क्यों उनको 2-3 मैच लगातार उनको बिठा दिया गया। जैसे ही वो दोबारा आए ही अगेन परफॉर्म सो वेल। तो अगर कोई बॉलर, नया बॉलर बहुत अच्छा कर रहा है तो उसकी कंटिन्यूटी इंपॉर्टेंट है, किसी भी प्लेयर की कंटिन्यूटी इंपॉर्टेंट है। आप खुद ही बोल रहे हैं कि वर्ल्ड कप के जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया उनको कंटिन्यू कराना है, तो जो नया आए हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है उनको भी आपको कंटिन्यू कराने की जरूरत है। तो बहुत सारी बातें आके निकलेंगी, हम इसके बारे में और भी बहुत सारी बातें करेंगे। तो आज के मैच का हम लोग इंतजार करें। वी आर ऑल्सो एक्साइटेड। एक चेंज हो सकता था कि संजू सैमसन के बारे में काफी हल्ला हो रहा है। अगर इफ एट ऑल ही हैज टू बी ब्रॉट इन इनटू द टीम तो 2 ऑप्शन है हमारे पास, या तो ईशान किशन की जगह पे उनको लाया जाए या तिलक वर्मा को बिठा के ईशान किशन को 5 नंबर पे खिलाया जाए और संजू सैमसन को 3 नंबर पे खिलाया जाए। ओपनिंग विथ अभिषेक शर्मा एंड वैभव सूर्यवंशी। संजू सैमसन इफ ही रिप्लेसेस ईशान किशन देन वो 3 नंबर पे आ सकते हैं, या अगर तिलक वर्मा निकलते हैं टीम से तो संजू सैमसन 3 नंबर पे एंड ईशान किशन कैन प्ले एट नंबर 5। और दूसरी आई डोंट नो वरुण चक्रवर्ती जितने अच्छे बॉलर हैं ही इज नॉट एबल टू परफॉर्म दैट वेल। तो लेट्स होप एंड लेट्स प्रे बिकॉज ही इज क्वालिटी स्पिनर, बट आई डोंट नो फॉर सम रीजंस ही इज नॉट डूइंग दैट वेल। तो लेट्स होप कि 2 मैचों में अगर वो खेलते हैं तो ही वुड बॉल अकॉर्डिंग टू हिज ओन एबिलिटीज, जो कि काफ़ी अच्छी उनके पास एबिलिटीज है और इंडिया को हेल्प करेंगे ये 2 मैच में कमबैक करने में, बिकॉज बॉलिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट। अगर बॉलर सपोर्ट नहीं करेंगे और बैट्समैन फॉर्म में नहीं रहेंगे तो इंडिया का मैच जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो लेट्स होप कि हमारे ओपनर्स फायर करेंगे, मिडिल ऑर्डर से स्कोर करेंगे और बॉलर अपने गेम को बैक करेंगे। सो लेट्स होप, लेट्स होप फॉर द बेस्ट
और आज 10 बजे हम फिर से ग्लूड रहेंगे आज के मैच को देखने के लिए। सो ऑल द बेस्ट, और फिर मैच के बाद हम फिर आपसे बात करेंगे।